आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न इस प्रकार से है कि हमको दिया गया है कि बेरिलियम का हैलाइड X गर्म करने पर ऊर्ध्वपातित हो जाता है तथा विद्युत का दुर्बल चालक है। इसके जलीय विलयन से अनाद्र लवण प्राप्त करना कठिन है। बेरिलियम का यह हैलाइड X बेरिलियम ऑक्साइड को कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके प्राप्त किया जाता है और बेरिलियम का यह हैलाइड M2BeX4 प्रकार का संकुल बनाता है। BeCl2 को जल ठंडी अवस्था में घोलने पर कौन सा यौगिक बनाता है? हमें प्रथम विकल्प दे रखा है BeO2, द्वितीय विकल्प दे रखा है BeO, तृतीय विकल्प दे रखा है BeOH होल ट्वाइस और चतुर्थ विकल्प दे रखा है BeH2O होल 4 Cl2। तो इस तरीके से हमको प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ विकल्प दे रखे हैं। तो देखिए, जिसके बारे में यहाँ पर बात कर रहा है वो है बेरिलियम। अब बेरिलियम के बारे में हमें छोटी सी बात यहाँ पता होनी चाहिए कि बेरिलियम का आकार काफी छोटा होता है। तो बेरिलियम का आकार काफी छोटा होने के कारण फैजान के नियम से इसकी ये प्रकृति होती है कि ये सहसंयोजी यौगिक बनाता है। तो इसकी सहसंयोजी यौगिक बनाने की काफी प्रकृति होती है। तो यह सहसंयोजी यौगिक बनाने की प्रकृति रखता है। क्योंकि सहसंयोजी यौगिक क्यों बनाता है? क्योंकि इसकी जो ध्रुवण क्षमता होती है वो काफी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर इसकी ध्रुवण क्षमता काफी ज्यादा होती है, इसलिए सहसंयोजी यौगिक बनाता है। इसलिए बेरिलियम जो है वो हैलाइड के साथ, जैसे क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके जो है अभिक्रिया करके BeCl2 बनाता है। अब हमको यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, हमसे बोल रखा है कि ये ऊर्ध्वपातित हो जाता है, विद्युत का दुर्बल चालक है। विद्युत का दुर्बल चालक इसलिए क्योंकि सहसंयोजी यौगिक है। तो सहसंयोजी यौगिक होने के कारण, सहसंयोजी होने के कारण विद्युत चालकता कम हो जाती है। अगर ये आयनिक होता तो विद्युत चालकता ज्यादा होती। बेरिलियम का अनाद्र लवण प्राप्त करना कठिन है। वो इसलिए है क्योंकि बेरिलियम जो आकार छोटा होने के कारण इसकी जो जल योजन इंथैल्पी होती है, जल योजन की जो इनकी प्रकृति होती है वो काफी ज्यादा होती है, इसलिए ये पानी के साथ अपने लवण बनाते हैं। बेरिलियम का हैलाइड बेरिलियम ऑक्साइड को कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके प्राप्त किया जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, बेरिलियम का ऑक्साइड जो है अगर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ गर्म करें तो ये हमको 2BeCl2 बनाता है, बेरिलियम क्लोराइड जो है वो बनाता है और ये M2BeX4 प्रकार का संकुल बनाता है। तो M2BeX4 में ये Na2BeCl4 बनाता है क्योंकि बेरिलियम के पास रिक्त कक्षक होते हैं, साथ ही साथ बेरिलियम का आकार भी छोटा होता है। पर हमसे जो मुख्य प्रश्न यहाँ पूछा गया वो है कि बेरिलियम क्लोराइड को जल ठंडी अवस्था में घोलने पर कौन सा यौगिक बनाते हैं। तो मैं आपको बता दूं सीधे सीधे कि बेरिलियम के क्लोराइड को BeCl2 को जब आप ठंडे जल में घोलते हैं तो ठंडे जल में घोलने पर ये आपका बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड बनाता है, BeOH का होल ट्वाइस बनाता है, प्लस यहाँ पे 2HCl बनाता है और HCl बनने के कारण ये पूरा जो विलयन होता है वो अम्लीय बन करके आता है। तो यानी कि बेरिलियम क्लोराइड जब ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और 2HCl बनाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमसे जो पूछा गया था इस प्रश्न में कि क्या बनेगा, तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 कि जब हम बेरिलियम क्लोराइड को जल में घोलेंगे तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। यही हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।